हाय एवरीवन। आज मैं जो हो रहे हैं सीजीपी प्रोटेस्ट उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो कि 21 जुलाई 2026 को अपन ब्लैक डे कह सकते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस पे फिर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो कई लोग इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में हैं और कई लोग इस प्रोटेस्ट के विरुद्ध में हैं। जो विरुद्ध में है वो तो अंधभक्त है, वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो आप किसके लिए खड़े होंगे? क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो मांग क्या रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, है ना? अकाउंटेबिलिटी। लेकिन अगर ये भी मांग नहीं पड़ रही है, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत है। हम अपने देश को कह देते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर अभी जैसे हालात चल रहे हैं, अब लगता नहीं है कि इसमें डेमोक्रेसी है। क्योंकि अब जो हम प्रोटेस्ट चल रहा था इधर, है ना, 17 दिन से अगर मान लो भूख हड़ताल चल रही थी सोनम वांगचुक द्वारा, उन्हें भी कई लोग कह रहे हैं कि वो चाइना के एजेंट हैं। मुझे ये समझाओ कि चाइना का एजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए क्यों प्रोटेस्ट करेगा, अगर वो चाइना के एजेंट हैं तो? ये पूरा प्रोपेगेंडा जो लोग फैलाते हैं, यार उनमें दिमाग नहीं है क्या? और सबको पता है ये अंधभक्ति फैलाते हैं। ठीक 1 साल पहले जब उन्हें लद्दाख में सिक्स शेड्यूल के लिए उन्हें प्रोटेस्ट किए थे कि सिक्स शेड्यूल में लाओ लद्दाख को, तब प्रोपेगेंडा फैला था कि उन्हें चाइनीज़ एजेंट बोला गया था। लेकिन ये प्रूफ तो हुआ नहीं कहीं पे भी। तो वो चीज़ 1 साल पहले की लोग अभी भी लेके चलते हैं कि वो अंधा, है ना? कि वो चाइनीज़ एजेंट हैं। वो इतनी उम्र में के होने के बावजूद वो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, है ना? जो भी पेपर लीक होते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है देश का। क्योंकि जब भी पेपर लीक होते हैं, तो फिर से वही पढ़ना, फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयार होना, मेंटली तैयार होना, फैमिली का प्रेशर होना, ये सब चीज़ें आती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। लेकिन लोगों को लगता है कि यार नहीं, पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से दे देना। अरे ये इतना आसान नहीं होता है। और इस बार जो नीट का पेपर लीक हुआ है, उसमें 22 बच्चों की मौतें हो गई हैं। उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कम से कम सरकार को सहानुभूति तो जतानी चाहिए उन लोगों के लिए। भाई वो बच्चे हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं कि भाई वो चले गए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। पिछले 10 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं इस देश में। 70 से ज़्यादा। ये कोई छोटी बात नहीं है। एजुकेशन नींव होती है किसी भी देश की, उसके आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ सीजेपी की प्रोटेस्ट में क्या हुआ? लाठी चार्ज हुआ। सेम वैसे ही जैसे अंग्रेज करते थे पहले, कि आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो और वो आपको मारते थे। पर ये तो आज़ाद भारत है, फिर भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट की कहीं न कहीं गलती है और गवर्नमेंट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है। अब मेरे मन में 2-3 क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा? है ना? कि इतना सारा हंगामा हो गया, लाखों बच्चे आ गए, फिर भी वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? तो मेरे जो भी मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ पॉलिटिक्स को, उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। क्योंकि ये डिसीज़न किसका था कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर, अमित शाह के अंदर, है ना? तो लाठी चार्ज का ऑर्डर भी उन्होंने दिया। जब लाठी चार्ज का ऑर्डर उन्होंने दिया तो वो साफ उनकी नीयत थी ना कि उन्हें इस्तीफ़ा तो नहीं दिलवाना, बातचीत तो नहीं करना। वरना जिसको बातचीत करना होता है वो 17 दिन या 16 दिन वेट नहीं करता कि कोई भूख हड़ताल पे बैठा हो। अब इसमें भी अंधभक्त जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि देखो वो खा रहे हैं, चोरी-छुपे ये सब। भाई वो तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहा था। कल को जो तुम्हारे घर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, कल को वो जब एजुकेशन 12वीं के बाद पास होके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वो उसके लिए लड़ रहा था वो, है ना?
अगर ये चीज़ भी आप लोग को समझानी पड़ रही है तो बहुत दिक्कत की बात है ना? अंधभक्तों को मतलब आप ये समझो कि आप हर चीज़ में विरोध करना ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब सरकार के कोई विरोध में खड़ा है कि यार तुमने ये चीज़ गलत की है, इसकी ज़िम्मेदारी लो, तो तुम आ जाते हो सपोर्ट करने कि नहीं सरकार की गलती नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी होता था। मतलब कांग्रेस ने जो गलतियाँ की वो तुम भी करना चाहते हो, यही कहना चाह रहे हो सीधे-सीधे। यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि सुन क्यों नहीं रहे हैं स्टूडेंट की, है ना? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में तो सबसे ज़्यादा लोगों की सुनी जानी चाहिए, यही कहा जाता है डेमोक्रेसी में तो। पर मुझे लगता है कि यहाँ सरकार को मतलब ही नहीं है जनता से, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। और डर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके वोट से तो हम जीत ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि अभी बंगाल के चुनाव के रिज़ल्ट मैंने देखा था, तो वहाँ पे जब भाजपा जीती, तो उसके बाद 4000 ईवीएम मशीन क्यों जलाई गई? अगर आप फेयर इलेक्शन थे, सब कुछ सही था, जीते भी थे, तो ईवीएम 4000 ईवीएम जल कैसे गई? इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया। मीडिया मीडिया तो कहीं बात फैलाएगा नहीं, मीडिया को पता भी नहीं है ना? और पता भी होगा तो वो बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि मीडिया जो हमारा फोर्थ पिलर था डेमोक्रेसी का वो तो बर्बाद ही है, सबको पता है। अब जो भी लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे तो उनके पास सही नॉलेज नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सही नॉलेज आजकल से हर जगह नहीं मिलता, बहुत कम जगह ही मिल रहा है, और रिपोर्टर वैसे रह भी नहीं गए। तो फिर दिक्कत कहाँ है ना? कि अच्छा 21 राज्यों में आपकी सरकार है, 21 राज्यों में, है ना? फिर भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, सीएम आपका, पीएम आपका, फिर भी इसे क्या समझा जाए? और एक तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे रहा है अपनी जवाबदेही लेके, अकाउंटेबिलिटी लेके, तो बाकी मिनिस्टरों को भी लेना पड़ सकता है। अमित शाह अपना काम नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री। मणिपुर 3 सालों से चल रहा है। यहाँ सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट में आप सोच के देखिए कि इतना हंगामा हो गया, वो 3 सालों से चल रहा है। तो गृह मंत्री वहाँ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, रेल मंत्री रेल की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि रेल दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, है ना? डिफेंस मिनिस्टर ने तो बोल ही दिया था कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में कोई जवान शहीद नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि 6 जवान शहीद हुए हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर को तो बोलो ही मत, 96 रुपये हो गया है $1, 96-95। लेकिन फिर भी उसको जस्टिफाई करने में लगी हुई कि नहीं नहीं नहीं, उनका डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया नहीं गिर रहा। तो इस गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ किसी भी मंत्री में नहीं है। अब मैं नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलूँ कि वो तो खुद ही विदेश घूमते रहते हैं, 80 देश घूम चुके हैं शायद, ऐसा कुछ है। इतना घूमना ही था तो भाई ब्लॉगर बन जाते, है ना? लेकिन ये प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं वो आप, ये कहाँ की बात हो गई? तो घूमते हो तो उसका क्या फ़ायदा, क्या मिलता है? कौन हमें सपोर्ट करता है ना? हर चीज़ में। ये बहुत अजीब-सी बात है कि मतलब सोचना पड़ रहा है कि इस गवर्नमेंट में हमें कि सच में डेमोक्रेसी है कि नहीं, है ना? शायद इस गवर्नमेंट को शायद गलतफ़हमी है कि हम इतिहास बना रहे हैं, है ना? इनको लगता है कि इतिहास के लिए ये बड़े-बड़े कदम ऐसे उठाए जाएँगे कि तो सब हमारी तारीफ़ करेंगे। पर सोचने की बात है, आपने राम मंदिर बनाया, ऐतिहासिक काम था, लेकिन राम मंदिर में चोरी भी हुई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपने उससे अलग ट्रस्ट बनाया उसका कि जिसमें फंडिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। 45 दिन के अंदर 200 करोड़, 70 बार चोरी, 45 दिन के अंदर, और 180 दिन की फुटेज रखना था, फिर भी 180 दिन की फुटेज नहीं रखी गई। पिछले 8 महीने की फुटेज गायब है। अगर मैं कैलकुलेशन भी करूँ, अगर मान लो 45 दिन में 200 करोड़ हैं, है ना? तो 180 दिन में तो हो गए 800 करोड़।
है ना? ऐसे ही चलेगा क्योंकि पर डे बहुत चंदा आता था हर चीज़ में। लेकिन अंत वक़्त ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। वो हनुमान जी को अगर आप रैली में नचा दोगे तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। क्योंकि एजुकेशन पे बात कर रहा होगा ही चाइना का एजेंट, एजुकेशन में चाइना ही बात करता होगा, इंडिया वाले कहाँ कर सकते हैं, है ना? और जो भी लोग पॉलिटिक्स में कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ बोलते हैं हम तो न्यूट्रल हैं। भाई न्यूट्रल से नहीं होता है ना? आप इतनी पढ़ाई करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की है, आपके न्यूट्रल रहने के लिए नहीं की है कि आपका एजुकेशन सही चीज़ में काम आए, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, कि आपके न्यूट्रल रहने के लिए नहीं, कि आप सही को सही बोल सकें। अरे हम इस गवर्नमेंट के साथ भी नहीं, उस गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है ना? ये ऐसा नहीं होता है। भारत एक राजनीति का देश है, पॉलिटिक्स यहाँ होती है। इस जब ये आज़ाद हुआ था, जब बना था, तब भी यहाँ राजनीति हुई थी, है ना? इसकी नींव। पर हमें इसको अच्छे से आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी की गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्होंने 70 साल में तो हमने कुछ नहीं किया, हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई तो किससे पूछेंगे? हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है ना, हमारे बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है, तो हम आपसे सवाल ना करें। वैसे इस गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने 2019 से इसमें नोटिस करना लगा था। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी गलती की वजह से हुआ था। इन्होंने कहा सीधा हम बदला लेंगे। पर वो सत्यपाल मलिक थे जो वहाँ के राज्यपाल थे। उन्होंने बोला था कि ये हमारी गलती है, लेकिन उन्हें पद से हटा दिया गया। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन रातों-रात चालू लागू कर दिया गया। उस समय रघुराम राजन ने इस्तीफ़ा दिया था, तब भी लोगों ने कुछ नहीं बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड आया था 2018 में, जिसमें ये लोग कहीं से भी चंदा ले सकते थे। तो बताना भी नहीं था इनको कि चंदा कहाँ से लिए। सबसे ज़्यादा फंडिंग पार्टी इसी के पास है, बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा। 12 साल में ऐसा कितने लोग ने इन्हें फंड कर दिया। आप कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, विदेशों में भी होता है प्राइवेटाइजेशन, भाई वो अच्छा होता है, देश के लिए अच्छा होता है। प्राइवेटाइजेशन सही है, पर एक ही इंसान को हर चीज़ दे देना ये गलत है, कि बिजली भी उसी भी को देती है, जंगल भी उसी को दे दिए। किस चीज़ की दोस्ती निभा रहे हो भाई? 2014 में जितवाया था इस बात की। अगर आपको लगता है कि 2014 में उसने जितवाया था तो इसका कर्ज आप चुकाते रहोगे क्या? और पिस कौन रहा है? आम आदमी, गरीब इंसान, जिसके पास पैसे हैं वो बच जाता है, हर जगह बच जाता है ना? ठीक है, सीजीपी का प्रोटेस्ट ऐसा है कि आपको ठीक है यहाँ गड़बड़ लग रही है। बेतवा का भी चल रहा है मध्य प्रदेश में, आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं, फांसी में लटकने का वो कर रहे हैं, है ना? वहाँ पे भी आप नहीं सुन रहे हो। और भी देहरादून में, ऋषिकेश में रोड चौड़ी करनी है तो पेड़ काट रहे हो, है ना? अरावली पर्वत काटने का भी था, हसदेव तो काट ही रहे हो। मतलब जंगल काट के आप विकास करना चाहते हो। जंगल काट के आप कितना ही विकास कर लोगे। टेम्परेचर देखते हो गर्मी का क्या हो रहा है आजकल, बढ़ते ही जा रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि इस गवर्नमेंट में आप अकाउंटेबिलिटी मांग के आप पता नहीं किसको शर्मिंदा कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की नरेंद्र मोदी ने, 12 साल में। आखिरी बार शायद 3 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह ने करी थी शायद, लास्ट टाइम। 12 साल से ये मन की बात कर रहे हैं, मन की बात, जो किसी को सुननी भी नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से कि ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों हो गया, है ना? एक बंदा, अभिजीत नाम है जिसका, अमेरिका में जॉब कर रहा है ना? वो बंदा इस मूवमेंट को इतना आगे लेके चला गया। क्यों? उसको क्या पड़ी थी भाई, अमेरिका में रह के जॉब करता वो। पर आप हमारे यहाँ जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनमें प्रेशर है फैमिली का, फाइनेंशियल का, हर उस चीज़ का, आप उन लोगों
का मज़ाक उड़ा रहे हो, है ना? आप उनको कह रहे हो कि ये कॉकरोच है, तो उन्होंने बना ली कॉकरोच जनता पार्टी। 22 मिलियन इंस्टाग्राम में उसके फॉलोवर हैं। वो भी बहुत 1-2 हफ्ते के अंदर ही अंदर हो गए थे 22 मिलियन। 22 मिलियन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 2 करोड़ से ऊपर ही होता है। 2014 में तो आप ही ने कहा था ना हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो दे दीजिए इन 22 मिलियन लोगों को। हुँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारी गलती है ना? मैं पॉलिटिक्स में बहुत पहले से नोटिस करता आ रहा था। मैं अंधभक्तों को बहुत पहले से नोटिस करता आ रहा था कि ये सोचते कैसे हैं, ये वो कैसे कैसे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि ये बिल्कुल उनको वो मान चुके हैं कि भाई यही भगवान है, यही सब कुछ कर रहे हैं। भाई अगर तुम ध्यान से उनकी पुरानी क्लिप उठा के देखोगे तो उन्होंने जो बात 2014 सीएम रहते हुए बोली है, वो खुद उस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं 2026 में। उन्होंने बोला था कि गौ हत्या बंद करो, गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो। कौन कर रहा है? वो शंकराचार्य की नहीं सुन रहे हैं। हिंदू में जो सबसे बड़ा पद होता है ना, सनातन में जो सबसे बड़ा पद होता है, उनकी नहीं सुन रहे हैं वो। बीफ काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं। तो तुमको क्यों लगता है कि वो इस देश के हित में काम कर रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि एक इंसान बोल दे कि यार मैं नहीं करूँगा काम, तो भी हमें समझ में आता है कि चलो वो नहीं करेगा, उसने तो बोला था। एक होता है कि जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं जो लोग कि हम तो करेंगे और आने के बाद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। अंग्रेज़ों के समय में भी यही हुआ था कि ऐसे लोग से ज़्यादा खतरा था जो चापलूसी करते थे, है ना? और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि ये लोग देश का विकास नहीं कर रहे हैं, ये खुद का विकास कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे मान लो E20 जो पेट्रोल है, कई लोग कहेंगे कि अब भाई विदेश में भी तो मिलता है यार, वो लोग करते हैं। बात वो नहीं है। जिस मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा था, पेट्रोलियम मिनिस्टर है ना? पर वो नितिन गडकरी जी की बेटी की कंपनी है, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, है ना? तो सबसे ज़्यादा यही बोलता है कि E20 के बहुत फ़ायदे हैं, E20 के बहुत फ़ायदे, कोई गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही, चैलेंज कर देता है कभी भी, है ना? क्योंकि इसकी बेटी की कंपनी है। अब मैं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वाले में आ जाऊँ तो इसकी कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिन भी लोगों ने, है ना? वो तो बोले प्रेशर बना ही रहे होंगे कि हमें तो प्रॉफ़िट चाहिए यहाँ से, बैंक से भी अगर लोन लिया होगा तो प्रॉफ़िट चाहिए हमको यहाँ से, कर्ज़ होगा। तो उस कर्ज़ को चुकाने के लिए ये अपना बाप बना फिर रहा है कि भाई सही है, E20 सही है, कोई गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही, इंजन है, कंपनियाँ गलत हैं, कार बनाने वाली कंपनियाँ गलत हैं, लेकिन हम सही हैं। हरदीप पुरी नहीं बोल रहे हैं जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उनका नाम तो एप्स्टीन से भी जोड़ा जा रहा है ना? तो इनके कैबिनेट में ना कोई एक ऐसा मंत्री नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी ले सके, सीधी बात है, किसी भी चीज़ की, है ना? इनसे पूछो तो ये बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोलेंगे कि अरे पेट्रोलियम पे बहुत ध्यान देंगे पहले, फिर आखिरी में बोलेंगे अरे ये हमारा डिपार्टमेंट थोड़ी ना है। ये उनसे पूछो, हरदीप पुरी से पूछो। और फिर आखिरी में बोलेंगे कि रोड में गड्ढे हैं तो फिर क्या? तो कह देंगे कि अरे आपने टॉपिक बदल दिया। देखा तो है हमने लास्ट इंटरव्यू उनका। बहुत ज़रूरी है कि ये लोग समझ में आए कि भाई जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रह गई जितनी पहले रही, है ना? कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कांग्रेस के स्कूल में पढ़ के खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है ना? जिस स्कूल में पढ़े हो कम से कम उसकी तो इज़्ज़त रखो, बाहर आके अपना स्टेटमेंट जो दे रहे हो, है ना? कोई तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा है तो कम से कम उसका सम्मान करो। खुद जाके नहीं लड़ सकते हो, तो कम से कम उसे सपोर्ट करो, जैसे भी कर सकते हो। हुँ। अंधभक्तों को लगता है कि वो देश बचा रहे हैं, है ना? हमने बहुत बड़ा बहुत है भाई, सबका अलग होता है। भाई सुनो, जो लोग न्यूट्रल हैं और जो लोग अंधभक्त हैं, आप लोग के लिए मैं न्यूट्रल वालों के लिए ये कहूँगा कि आप लोग को लगता है ना हम इस भीड़ का हिस्सा हैं, ना हम इस भीड़ का हिस्सा हैं। हम अकेले, हम अलग हैं।
ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले खड़े हो तो आप सही ही हो, है ना? कभी-कभी भीड़ सही ही होती है, कि भीड़ जिस तरफ जा रही है सही होती है, क्योंकि सही के लिए अगर कोई लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग जो दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आँख बंद करके जाओ, दिख रहा हो, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तुम खुद के लिए मत उठाओ, पर मैं तो, तुम पता नहीं किसको मानते हो यार, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ। अगर मेरे पे कोई ज़िम्मेदारी है कि भाई मेरे को ये बोलना चाहिए, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा, है ना? ये अभी नहीं है कि मैं यूट्यूब चालू किया हूँ इस वजह से, मैं पहले भी बहुत बोलता था, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बोलना ज़रूरी है, बोलने से पता चलता है कि आप ज़िंदा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, है ना? अभी तो राम मंदिर का ही बता दिया मैंने कि यार इन लोग राम मंदिर के लिए नहीं पूछ रहे कि भाई यहाँ पे चंदा चोरी कैसे हो गया, जबकि साफ-साफ पता है, एसआईटी की जो टीम बता रही है कि इसमें मंदिर के ही लोग मिले हुए हैं। डाटा तो वो क्लियर बताएँगे नहीं, वो तो मीडिया से तो उम्मीद ही नहीं करना कि डाटा क्लियर बताएगा। अभी सीजीपी प्रोटेस्ट में इतने बड़े-बड़े एक्टर आए हैं जो, है ना? देखा कि लाठीचार्ज कैसे हुआ है, सारी रिकॉर्डिंग है। एक निखिल विजय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भूलिएगा मत, जो भी हुआ भूलिएगा मत, समय आने पे बताइएगा। तो ये चीज़ सही बात है कि आप देख रहे हैं कि जंगल कट रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं ई-20 फ्यूल के कारण, फिर भी ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं, बोलेंगे भी तो क्या, एंटी नेशनल। यही लोग बस देशभक्त हैं, बाकी सब के सब एंटी नेशनल हैं, है ना? कि क्यों बोल दिए भाई तुमने, है ना? फंडिंग होगी। और एक जो एनालिसिस मेरा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोटेस्ट में पहले से क्यों नहीं जॉइन हुई, ये मेरा अपना ओपिनियन व्यू है। क्योंकि अगर ये लोग पहले दिन से जुड़ जाते ना, तो सबसे आसान होता बीजेपी के लिए ये कहना कि ये तो फंडिंग है, ये तो कांग्रेस के बनाए हुए लोग हैं, अरे ये तो आम आदमी के लोग हैं, तो इनको भगाना ज़्यादा आसान हो जाता उन लोग के लिए, है ना? ये लोग बस एक गलती ढूँढ रहे थे कि 20 दिन में बच्चे थक जाएँगे और थक के चले जाएँगे घर, कुछ नहीं होगा, सोनम वांगचुक की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिससे ये प्रोटेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। पर इन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनको उठाने के बाद ज़्यादा चीज़ें बिखर जाएँगी, है ना? ये सब दंगे करवाना, दंगे में बोले है ना, ये तो उनके गुजरात के समय से ही है, गुजरात मॉडल से ही है उनका, 2002 के दंगे से देख सकते हो। धर्म की राजनीति इनकी मेन राजनीति है, अगर धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी तो फिर इनका पता नहीं क्या होगा। आप लोग कहेंगे कि पॉलिटिशियन स्टेप को ठीक करने में समय लगता है, मुझे नहीं लगता। जैसे अपन तमिलनाडु में तो देख रहे हैं, सीएम विजय है, थलापति विजय, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, पहली बार पार्टी बनी है ना? अगर आपको कुछ नए भी नहीं, दोनों नहीं पसंद तो कुछ नए को चुनो, लेकिन आप नहीं चुनते हो। एक तो कई लोग बोलते हैं कि यार हम नोटा में वोट दे देना चाहिए। नोटा सिर्फ़ तुम्हारे अंदरूनी, नोटा में जब वोट देते हो तो वो सिर्फ़ अंदरूनी शांति दे सकता है तुमको, और कुछ नहीं। जैसे सपोज़ एक गाँव में 9 लोग हैं, ठीक? एक पार्टी को 4 लोगों ने वोट दिया और दूसरी पार्टी को 3 लोगों ने, और बाकी 2 बचे तो दोनों ने नोटा पे दे दिया, ठीक है? अब हुआ क्या कि 4 वाला जो वोटिंग था वो वाला बंदा जीत गया, है ना? और 3 वाला नहीं जीता। पर जब 4 वाला जीता तो वो अपनी मनमानी कर रहा था, है ना? ये बात आपको पता चली। तो इससे अच्छा आप उस 3 वाले को वोट कर देते, तो हो सकता है वो आपकी बात सुनता। तो उसके 5 वोट हो जाते, तो 5-4 वो जीत जाता 1 वोट से, है ना? लेकिन आप भी बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा भाई, पहले तो टेस्टेड है ये, वो सही नहीं है। भाई इतने बेवकूफ़ नहीं हो तुम लोग, सब कुछ समझ में आता है तुम्हें कि किसको करना है वोट, किसको नहीं करना है ना? पर वो चीज़ थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की तरह करो। एक तो बात याद रखना, अंधभक्त को एजुकेशन से बहुत दिक्कत होती है। जब वो एजुकेशन की बात नहीं करता, एजुकेशन में उसको कोई बोलेगा नहीं भाई मैं बिज़नेस करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, पर एजुकेशन की तरफ नहीं बात करेगा वो, है ना? और गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है लोगों को। एजुकेट हो जाएँगे तो इंसान खुद क्वेश्चन करता है, कुछ उसको बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना? पर उनको ये भी समझ में आया है कि भाई जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वही लोग हमारा साथ दे रहे हैं।
एजुकेटेड लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं हमारा साथ, है ना। इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव करना चाह रही है। पता 93,000 स्कूल के आसपास बंद कर दिए उन्होंने। 5 किलोमीटर पे एक स्कूल होना चाहिए, पीएमसी, ऐसा उन्होंने बोला है कि जो जिनमें बच्चे कम हैं तो वो स्कूल बंद होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ, है ना, बंद होंगे। फिर सब चीज़ प्राइवेटाइज कर दी जाएगा, प्राइवेटाइजेशन स्कूल में, तो फीस अपने मनमानी की रहेगी, है ना, फीस मनमाने की, बुक्स मनमाने की। तो ये धीरे धीरे प्राइवेट करने का इनका मकसद भी ये है कि हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी, वो लेगा ना जिसके अंडर हम रख देंगे। कितना सोचा समझा चीज़ें इन लोग करते हैं, और ये लोग 2014 से करते आ रहे हैं। इन्होंने बोले महंगाई बढ़ाई, इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला किसान आंदोलन हुआ, 8 महीने तक किसान दिल्ली में रहे, फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था, है ना, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो इनको लगता है अब ये इन लोग क्या बोलेंगे भाई, जो इतने सालों से नहीं बोले, डिमोनेटाइजेशन पे नहीं बोला, है ना, तो क्या बोलेंगे। किसान किसके लिए लड़ते, एमएसपी के लिए लड़ रहे थे, मिनिमम सेलिंग प्राइस, है ना। और कई लोग कह रहे थे कि भाई वो खालिस्तानी लोग हैं। भाई वहाँ का किसान, पंजाब हरियाणा साइड का किसान जागरूक है, उनके पास ज़्यादा खेती होती है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं महीनों महीनों तक। मध्य प्रदेश का किसान करेगा, कैसे कर लेगा भाई, है ना। सोचने वाली बात है कि जो आपके लिए लड़ रहा है आप उसको भी सपोर्ट नहीं करते, है ना। और उस समय भी किसान मरे थे, लेकिन मीडिया ने भी नहीं दिखाया, है ना, खालिस्तानी बोल दिया गया उन लोगों को। उन्होंने तो लंगर अंगर सब चलाए थे, है ना, वहाँ पुलिस वालों को भी खाना दे रहे थे। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट में अहंकार तो आ ही गया है, क्योंकि इनको पता चल गया ना ये जीत ही मशीन से रहे हैं, वोटिंग मशीन से। तो जितवा कौन रहा है, इनके दोस्त। अभी सुनने में आया कि इसरो के 100 साइंटिस्टों ने रिजाइन किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसरो का जो बजट है उससे ज़्यादा बजट लाडली बहना का है मध्य प्रदेश में। कितने सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये मतलब जी अमृतकाल इसे कहते हैं, तो भाई अमृतकाल तो नहीं आना चाहिए, है ना। अंधभक्तों की वजह से 800 साल हम लोग गुलाम रहे हैं, ये बात तो सबको साबित हो गई, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, जब इंडिया का 21st सेंचुरी का जब इतिहास लिखा जाएगा, या लिख भी रहे होंगे कुछ लोग, तो बताना पड़ेगा कि किन की वजह से ये हो पाया। तो ऐसे ही तो 800 सालों का भी था ना, कि किन की वजह से हम गुलाम रह पाए। आप लोग एक्सेप्ट करो ना करो, आप लोगों की गलती है ना। ये मेरी भी गलती है, ये आपकी भी गलती है, कि हम लोग को इस चीज़ के बारे में पहले अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी। सब दिख तो रहा था सामने कि गलत हो रहा है ना। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी, उनको भी मैं जानता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली में वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर अपन इन चीज़ों के बारे में आवाज़ नहीं उठाए तो। अगर वो करप्शन होता ही रहा, पेपर लीक होता ही रहा, तो आप पढ़ते रह जाइए, कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं करता उस चीज़ की कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। इन दी एंड आखिरी में लोग यही देखते हैं आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। आपने इतने साल मेहनत करी, मेहनत कोई नहीं देखता, बस पूछते हैं कि आपने क्या मेहनत की। अपने फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं होती है ना। सीजीपी प्रोटेस्ट को तो मैं तो पूरा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो हम मेरे हक के लिए लड़ रहे थे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों का सपोर्ट करिए, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, आपका, आपके आने वाले कल का, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स होंगे, जो बच्चे होंगे भी छोटे, उनका। तो इस
चीज़ को सपोर्ट करिए, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखिए। जय हिंद। थैंक यू।